हेलो दोस्तों, आई होप यू डूइंग वेल। आइए आज हम एक ऐसी पर्सनैलिटी के बारे में बात करते हैं जो हमें हर पार्टी, ऑफिस मीटिंग या फंक्शंस में मिल ही जाती है। वी डोंट नो देम पर्सनली, बट उनका मैग्नेटिक प्रेजेंस आपको उनकी तरफ खींचता है। इट्स नॉट बिकॉज वो बहुत खूबसूरत या अट्रैक्टिव है, इट्स बिकॉज दे नो दूसरों के इमोशंस को बिना कुछ कहे कैसे इन्फ्लुएंस किया जाता है। इवन आपका सुबह उठ के इंस्टाग्राम या फेसबुक देखना, दीज ऑल डिसीजंस आर इन्फ्लुएंस्ड। ऑथर विलियम कूपर अपनी बुक डार्क साइकोलॉजी एंड मैनिपुलेशन में इन्हीं टेक्निक्स के बारे में बात करते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, मैनिपुलेशन मीन्स किसी को भी कंट्रोल और इन्फ्लुएंस करना। इन डे टू डे लाइफ इमोशनल मैनिपुलेशन बहुत ही कॉमन है। इफ यू रियली लव मी, व्हाई कांट यू डू दिस फॉर मी? इट्स जस्ट टू एक्सप्लॉइट फॉर लव एंड अनवांटेड अप्रूवल्स। मैनिपुलेटर्स किसी भी इंडिविजुअल को ब्लाइंड कर सकते हैं। For your information, dark psychology is not new. ये एशियंट फिलोसफर से शुरू हुई और टाइम के साथ ये टेक्निक बहुत ही एडवांस हो चुकी है, और इसके सीक्रेट्स को समझना आपको हमेशा हेल्प करेगा टू recognize these manipulators. For that, let's learn art of manipulation, जिसमें बताया जाता है कैसे आप छुपकर किसी के भी इमोशंस को बदल सकते हैं, वो चाहे आपकी गर्लफ्रेंड हो, बिजनेस कोलीग हो या खुद आपका बॉस। किसी के दिमाग में कोई आइडिया या सोच डाल देना जो उसने कभी सोचा भी नहीं, इट्स अ मैनिपुलेशन। और हमें लगता है वी आर ब्लडी जीनियस। जब कोई भी आपको प्यार, लव, धर्म, ग्रीड या इमोशंस का वास्ता दे, that's where the manipulation starts. If I do something good for you, आप भी वैसे ही सोचने लगोगे just to return the favor. That's manipulation too. Be careful before you take any unwanted favors. ऑनलाइन रिव्यू अच्छा है तो प्रोडक्ट भी अच्छा ही होगा। Are you sure? Question yourself, क्योंकि आप वैसे ही बिहेव करते हो जैसा आसपास देखते हो। और कई बार तो हमारे आसपास ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया जाता है, इट्स जस्ट लाइक अ वेब। इफ 5 to 10 people start telling Priya that she is in love with Robin, unfortunately प्रिया भी वैसे ही सोचने लगेगी, because she been framed. Don't be the next Priya. अगर आपका पार्टनर बार बार कहे, क्या तुम्हें याद नहीं, मैंने तुम्हें बताया तो था, जबकि ऐसा कभी हुआ ही ना हो, तो ये आपको अपनी ही रियलिटी पे शक होगा, which is gaslighting. In simple words, mentally manipulation. इसी तरह लव बॉम्बिंग, पार्टनर के लिए ढेर सारे गिफ्ट्स जस्ट टू गेन द ट्रस्ट फॉर पर्सनल, वेरी पर्सनल यूज। किसी के डर का फायदा उठाना, इट्स अ मैनिपुलेशन टू। बचपन में लॉट ऑफ अस गेट्स मोलेस्ट जस्ट बिकॉज किसी ने आपके आसपास डर का ऐसा माहौल बना दिया कि कुछ बोल ही नहीं पाए और ना ही किसी से शेयर कर पाए। क्यों? बिकॉज आप फियर बेस्ड गिल्ट मैनिपुलेशन का शिकार हो गए। मैनिपुलेटर्स आमतौर पर चार्म और फन लविंग नेचर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वह हमेशा हमेशा दूसरों की कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। कभी कभी तो वो थ्रेट्स का भी सहारा लेते हैं, जैसे अगर तुम मुझे छोड़ के गई, I will harm myself, I will kill myself.
तुम मेरे अलावा किसी से भी बात करोगे या करोगी, ये सब इमोशनल मैनिपुलेशन ही तो है। आपसे बातचीत बंद कर देना और आपके ही इमोशंस को पनिश करना, ऐसा कई बार होता देखा है मैंने। रिलेशनशिप को खत्म करने के लिए दूसरों पर ही ब्लेम कर देना एंड मेक देम गिल्टी फॉर लाइफ, ऐसा भी देखा है मैंने। एंड इट्स माई ड्यूटी टू इन्फॉर्म यू, ताकि आप अपने आप को ऐसे मैनिपुलेटर से बचा सकें। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट, ताकि मैं आपकी और प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकूं। अब हम बात करेंगे ऐसी मैनिपुलेशन की जो सबसे डेंजरस है, जो आपको आप ही के खिलाफ कर देगी। ब्रेन वॉशिंग, वन ऑफ द पावरफुल टूल ऑफ मैनिपुलेटर्स। आप एक ही एग्जाम्पल में 7 टाइप्स की ब्रेन वॉशिंग को समझ जाओगे। नंबर 1, आइसोलेशन। राहुल ने प्रिया को उसी के पेरेंट्स के खिलाफ कर दिया। नंबर 2, डिपेंडेंसी। प्रिया नाउ डिपेंड अपॉन राहुल। नंबर 3, फियर। प्रिया को डर है कहीं राहुल भी उसको छोड़ ना दे। नंबर 4, रेपिटेशन। राहुल उसको बार बार पेरेंट्स के अगेंस्ट करता है। नंबर 5, कंफ्यूजन। नाउ प्रिया इज फुली कंफ्यूज्ड एंड वीक। Number 6, induced emotional state. Now it's easy to convince Priya for anything. Number 7, hypnotic techniques. Priya is nothing more than a puppet of Rahul. It's nothing more than a toxic relationship. Sad. And last but not least, reverse psychology, जिसका मतलब होता है कि ओपोजिट बात करके अपनी डिजायर्ड एक्शन को करवा लेना। जरा सोचिए, जब किसी ने आपको चैलेंज किया और आपने वो टास्क किया जो बाद में रिग्रेट बन गया, क्योंकि ऐसे डार्क ट्रेड लोग अपनी इंटेंशंस को हमेशा मास्क के पीछे छुपा लेते हैं। ऑलवेज ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स and maintain strong boundaries from them. पिक्चर से बाहर आकर सोचो, then decide what is right for you and what is wrong for you. Come out of the picture. If you ever feel consistent patterns of guilty, confused, controlled, and doubting yourself with any person, stop it. It's a red flag. Please don't hesitate to talk to your friends, family, or even professionals. Let's break the matrix of manipulation. Don't forget to subscribe for similar content and upcoming videos. Catch you in the next video.